सर, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि एक इलेक्शन टाइम अभी सर चल रहा है, तो इन यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड अराउंड इलेक्शन टाइम आप कैसे देख रहे हैं अभी डिमांड एनवायरनमेंट? डिमांड थोड़ी सी मजबूत होती नजर आ रही है पिछले 4-5 महीने से। एंड 4-5 महीने से हमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में पॉजिटिव नजर आ रही है। ऑल्दो इलेक्शंस की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उस दिन पूरा शहर ही बंद हो जाता है। तो स्पेशली अभी यूपी में और कुछ पार्ट्स नॉर्थ के कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। बट अदरवाइज मैक्रो लेवल पे अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी डिमांड हमें मजबूत होती नजर आ रही है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, क्योंकि पिछले 1-2 साल से रूरल एरियाज काफी स्ट्रेस में थे। एंड वहां पे थोड़ा रिवाइवल अभी इस समय नजर आ रहा है। जी सर। आनंद सर, जैसे कि आपने मेंशन किया ऑन एसएसजी सेम स्टोर ग्रोथ, तो Q4 में हम देख रहे हैं एसएसजी एट 6% एंड FY24 हम देख रहे हैं 1%। टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 आप क्या देना चाहेंगे एसएसजी के लिए? जी, हमारा टारगेट तो हमेशा यही रहेगा कि एटलीस्ट हम मिड टू हाई सिंगल डिजिट में रहें। 5-6-7% की एसएसजी हम डेफिनेटली इस साल भी टारगेट करेंगे। एंड लास्ट ईयर भी फर्स्ट हाफ हमारा थोड़ा ज़्यादा खराब था। सेकेंड हाफ में आई थिंक कॉन्जिक्यूटिवली फॉर द लास्ट 5-6 मंथ्स हमें एसएसजी अच्छी मिल रही है। एंड हम यही चाहेंगे कि इसी के ऊपर थोड़ा और बिल्डअप करें और इसको और थोड़ा मजबूत लाएं। लेकिन आई थिंक 5 से 7% की एसएसजी नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। जी सर। सर, अभी मार्जिन्स के फ्रंट पर मैं जानना चाहूँगी, जो कि Q4 FY23 में था 3.9%, अभी हम देख रहे हैं वाई बेसिस 6%, ऑलमोस्ट मोर देन 200 बेसिस पॉइंट का एक जो यहाँ से बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो टारगेट कुछ आपने सेट किया फॉर मार्जिन्स? जी, डेफिनेटली मार्जिन्स और इम्प्रूव करने हैं। 6% से भी अभी हमें खुशी नहीं है, हमारे प्लान से काफ़ी कम है। इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो हमारा पिछले साल हमने एक ऑनलाइन बिजनेस एक्वायर करा था, जिसको हम धीरे धीरे उसमें खर्चे कम कर रहे हैं, उसमें लॉसेस कम कर रहे हैं। एंड अभी इस स्टेज में आ गया है कि उसके लॉसेस ऑलरेडी बहुत कम हो गए हैं। एंड FY25 में जैसे जैसे ये लॉस और कंट्रोल में आएंगे तो जो बल्क ऑफ द बिजनेस है, जो पूरा 98-99% जो बाकी बिजनेस है, उसमें परफॉर्मेंस और बेटर होनी शुरू हो जानी चाहिए। तो इस वजह से अगले साल जो मार्जिन का टारगेट है इससे डेफिनेटली और बेटर ही होगा। ओके सर। तो सर, व्हेन विल अनलिमिटेड मार्जिन्स मीट दैट ऑफ वी मार्ट, कब मीट करेगा? अगले 1-2 साल के अंदर हम लोग होपफुल हैं कि अनलिमिटेड के मार्जिन्स भी अब वी मार्ट के बराबर आ जाने चाहिए। अनलिमिटेड में हमने काफी स्टोर्स बंद करे हैं पिछले 2 साल में, जो भी नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स थे। नए स्टोर खोले हैं उसमें मार्जिन्स वी मार्ट के लेवल का, वी मार्ट से भी और अच्छे मार्जिन्स आ रहे हैं उसमें। हमें सेल्स पर स्क्वायर फीट भी अच्छी मिल रही है। तो हम बहुत उत्साहित हैं कि जो अनलिमिटेड में जो साउथ टेरिटरी में जो भी हम स्टोर्स खोल रहे हैं उसमें हमें अच्छी ग्रोथ और अच्छे मार्जिन्स मिलने चाहिए। तो अगले 1-2 साल के अंदर हम डेफिनेटली उसको वी मार्ट के मार्जिन्स के बराबर देख सकते हैं। जी सर। सर, जो एक्विजिशन के ऊपर आप मेंशन कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूँगी टर्न अराउंड ऑफ लाइमरोड एक्विजिशन क्या है, हाउ फार अवे इज इट? आई थिंक ऑनलाइन जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बिजनेस है। एंड सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए ही बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जिस स्ट्रैटेजी हमने ये लिया था उस स्ट्रैटेजी में ये है कि हमें इसको ओमनी की तरह चलाना है। हमें इसको मार्केट प्लेस बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो जो ओमनी बिजनेस है उसका मतलब है कि वी मार्ट के कस्टमर्स को, अगर वो वी मार्ट के स्टोर पे आते हैं, अनलिमिटेड के स्टोर पे आते हैं, उन्हें कोई साइज नहीं मिलता, कलर नहीं मिलता, तो वो आसानी से लाइम रोड के थ्रू वो सामान वो प्रोडक्ट ले पाएं। एंड जो वी मार्ट का एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसको हम कैसे लेवरेज करके लाइम रोड के प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंडलेस आइल के थ्रू और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएं, ताकि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल में सबसे जो बड़ी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होती है, वो हमारी धीरे धीरे कम हो जाए। एंड पिछले 1 साल से हम यही काम कर रहे हैं। एंड इसीलिए हमारा जो लॉस है लास्ट ईयर से 44% कम हो गया है। एंड एवरी क्वार्टर हम इस लॉस को लाइम रोड में और कम करते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, FY25 के एंड तक हम इस लॉस को ऑलमोस्ट खत्म कर लें। जी सर। तो सर, अभी टोटल इन्वेंट्री और डेज आउटलुक आप क्या देना चाहेंगे, और अभी इन्वेंट्री पोस्ट फेस्टिव सीजन कहाँ पर है? इन्वेंट्री काफी अच्छी सिचुएशन पे है। वी आर वेरी हैप्पी विद इन्वेंट्री। एंड इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 100 डेज के आसपास है ईयर एंड पे। बट चूंकि अभी ईद का फेस्टिव गया है और पहला बैशाख गया है और बाकी फेस्टिवल गया है, तो उसके लिए थोड़ी इन्वेंट्री हमें बिल्डअप करनी होती है। बट द क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री इज वेरी फ्रेश
एंड इसीलिए हमें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी उसका जो इम्पैक्ट है नजर आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड भी हम 100 डेज के आसपास की ही इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हम कस्टमर को अच्छी चॉइस दे पाते हैं। इन दी लॉन्गर रन हम इस इन्वेंट्री डेज को अराउंड 90 डेज के अराउंड स्टेबलाइज करेंगे। ओके सर। एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे एक्सपेक्टेड स्टोर एडिशन इन द FY25 क्या रहेगा और कहाँ पर आप एडिशन करेंगे? आई थिंक 40 से 50 स्टोर हम नए ऐड करेंगे अगले साल भी। लास्ट ईयर भी हमने 46 स्टोर्स ऐड करे थे एंड 25 बंद करे जो नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स थे। अगले साल 40 से 50 नए स्टोर खोलने का प्लान है एंड मे भी हो सकता हो 5 से 10 स्टोर हम बंद करें जो शायद नॉन प्रॉफिटेबल हो या नॉन परफॉर्मिंग हो, उसके ऊपर डेफिनेटली हम थोड़ी लगाम कसेंगे। जी आनंद सर, बहुत शुक्रिया, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर। थैंक यू सर। थैंक यू।